नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसान आंदोलन अपने चरम पर है और इस आंदोलन में अभी भी एक क्रांतिकारी नेता की कमी है, जिनका जन्म क्रांति की ज्वाला से हुआ और जो हर आंदोलन में तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, अपने भाषण से आज़ादी का बिगुल फूंकने लग जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे, हम क्रांतिकारी नेता कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है पर वो दिखाई नहीं दे रहे, आखिर क्यों, कहाँ चले गए हैं वो। तो बता दें कि कन्हैया को उनकी पार्टी की तरफ से ही तगड़ा झटका लगा है, जिसके लिए वो लाल सलाम का नारा लगाते थे। आज वही कन्हैया उनके लाल नहीं रहे। जी हाँ, अब कन्हैया कुमार किस प्रकार के नेता हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, और शायद इस बात को अब उनकी पार्टी भी समझ चुकी होगी। और ये बात बिहार चुनाव में भी देखने को मिली थी, जब कन्हैया का इस्तेमाल सिर्फ बयानबाजियों के लिए ही किया गया और कन्हैया को इस तरह से इस्तेमाल किया गया जैसे ताश के पत्तों में जोकर, जिसका रंग रूप तो अच्छा है पर किसी काम का नहीं, और जब ताश की बाजी खत्म हो जाती है तो इस जोकर के पत्ते को सबसे पहले फेंक दिया जाता है। और यही हुआ कन्हैया कुमार के साथ। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि सीपीआई भी अब कन्हैया के बयान और उनकी हरकतों को पचा नहीं पा रहे। ये निंदा प्रस्ताव कन्हैया के खिलाफ पटना ऑफिस में कार्यालय सचिव इंदुभूषण वर्मा के साथ मारपीट करने के बाद पारित की गई। हैदराबाद में नेशनल काउंसिल की बैठक में ये निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि 1 दिसंबर 2020 को कन्हैया कुमार पटना कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वहां पर बेगूसराय जिला काउंसिल को लेकर बैठक होनी थी, पर किसी कारणवश ये बैठक स्थगित कर दी गई। इसकी जानकारी कन्हैया को नहीं दी गई थी, पर ये छोटी सी बात कन्हैया के समर्थकों को हजम नहीं हुई और कन्हैया के समर्थकों ने प्रदेश कार्यालय सचिव इंदुभूषण वर्मा के साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की और मारपीट की। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की गई थी। उस समय घटना पर पार्टी के बड़े नेताओं की जुबान से एक शब्द भी नहीं फूटे थे, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि कन्हैया कुमार ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि वो इस हिंसा का हिस्सा नहीं थे। अब कन्हैया कुमार को लेकर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है ये भी समझ लीजिए। जनता तो कन्हैया कुमार पर बाद में भरोसा करेगी, पहले उनकी पार्टी का हाल देखिए। मैं सबको बता दें कि कन्हैया कुमार सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं, लेकिन तबियत बिगड़ने के कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 110 सदस्यों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा भी इस दौरान मौजूद थे। और कमाल की बात ये कि कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का मात्र 3 सदस्यों ने विरोध किया। बता दें कि इससे पहले भी कन्हैया कुमार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते, वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं। खैर, इस दौरान तेलंगाना सीपीआई के राज्य सचिव सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि निंदा प्रस्ताव में कहा गया कि इस नौजवान नेता को इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। बिहार के कार्यालय सचिव इंदुभूषण वर्मा के साथ हुई बदसलूकी पर खेद प्रकट किया गया। बता दें कि कन्हैया कुमार लगातार विवादों में ही रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी का भी नाम खराब होता होगा। इन विवादों के कारण कन्हैया के राजनीतिक चरित्र पर भी सवाल उठते रहे। तो सवाल ये कि क्या अब पार्टी में वो सिर्फ एक पपेट बनकर रह गए हैं जो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए ही यूज़ किया जाता है, और क्या पार्टी आज़ादी का राग अलापने वाले कन्हैया को पार्टी से ही आज़ाद करने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।